बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट्स विद उबैद भट्टी में आपको खुश आमदीद। डस्का में 19 फरवरी को इलेक्शन हुआ और उसके बाद वहाँ पे सारा दिन जो सूरत हाल बनी रही, फायरिंग हुई और उसके अलावा लड़ाई झगड़े भी हुए। मुबैना तौर पर 2 नौजवान उसमें जाम बहक हुए, जिसमें से एक का ताल्लुक़ जो है वो नून लीग से बताया जाता है और एक का ताल्लुक़ PTI से, और तकरीबन 7 से 8 लोग जो थे वो ज़ख्मी भी हुए। उसके बाद सारा दिन ये तमाशा लगा रहा। शाम को रिज़ल्ट आना शुरू हुए। रात तक तकरीबन 1 बजे का वक्त था। अभी मुकम्मल रिज़ल्ट नहीं आए थे, लेकिन मरीम नवाज़ ने ट्वीट कर दी कि जी मुस्लिम लीग नून जो है वो जीत गई है, और वोट जो बताए वो 1,57,000 से ज़ायद। तो जिस पर बहुत सारे लोगों के कान खड़े हुए कि इतने तो मुमकिन ही नहीं है। जनरल इंतखाब जो है उसके अंदर 1,01,000 वोट पड़ा है मुस्लिम लीग नून को, और ज़मनी इंतखाब में तो हमेशा टर्नओवर कम होता है जनरल इंतखाबात से, तो ये कैसे मुमकिन है। लेकिन खैर उसके बाद वो पता चला कि जी वो पीर अदनान बोदला हैं कोई नून लीग के, उन्होंने ट्वीट किया था, उसको उठा के मरीम नवाज़ ने कर दिया और उसको उठा के ARY ने चला दिया। खैर एक तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट हुई। बाद में पता चला कि जी 360 में से 340 पोलिंग जो स्टेशन है उनके रिज़ल्ट आ गए हैं, लेकिन 20 के जो प्रिजाइडिंग अफसर हैं वही गायब हो गए। उसके बाद नया बयानिया मार्केट में आया कि जनाब ये गायब हो गए हैं, इनको किसी ने गायब कर दिया है। खैर वो एक तरीक़ेकार होता है जो एक जानबूझ के मेलाइन किया जाता है ताकि सिचुएशन जो है उसको इस कदर वो बना दिया जाए ताकि लोगों को लगे कि पता नहीं क्या कहानी। मेरे साथ इस वक्त सीनियर रिपोर्टर समा न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं मोहसिन बिलाल साहब, ये मौजूद हैं। ये इलेक्शन को कवर करते रहे, वहाँ पे सारी सूरत हाल इन्होंने देखी है। तो कुछ सवाल हैं इस सारे मामले के हवाले से, और कल आने वाला जो दिन है मंगल का दिन वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल इलेक्शन कमीशन के अंदर ओपन हेयरिंग होगी इस सारे मामले के ऊपर कि क्या फ़ैसला दिया जाएगा NA-75 का कि कौन जीता है या कौन हारा है। तो वो बड़ी सिचुएशन अहम होने जा रही है। लेकिन उससे पहले वहाँ पे जो सूरत हाल बनी, जिस शख्स ने वहाँ जाके फ़ील्ड के अंदर चीज़ें देखी हैं, हम उनसे पूछ लेते हैं कि वहाँ इन्होंने क्या देखा और ये सारी सूरत हाल क्या थी, वहाँ पे जो एक फ़िज़ा बनी हुई थी वो किसकी थी। अच्छा मोहसिन बिलाल साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। शुक्रिया। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप वहाँ पे कवरेज पे गए, आपने सारी चीज़ें देखी, बल्कि आप खसूसी तौर पर जो बाद में मामला हुआ आप उसके लिए गए वहाँ पे, जी प्रिजाइडिंग अफसर जो गायब हुए हैं उस मामले की खोज लगाने के लिए। बिल्कुल आज ही आप मुझे उस बारे में सबसे पहले बताएं कि वो जो 20 बंदों का कहा जा रहा है कि उनको किसी ने गायब कर लिया, और उस पर बड़ी ना ट्रिकी सी स्टेटमेंट दी है मुस्लिम लीग नून ने कि राना सनाउल्लाह ने पहले कहा कि उनको गायब कर लिया है, और उससे तासुर ये दिया गया कि शायद वो जो मुक़्तदर हल्के हैं जिनको इस दफ़ा PDM ने कहा कि जनाब इलेक्शन में ना खड़ा किया जाए, ये पहला इंतखाब था जिसमें फ़ौज नहीं थी, लेकिन इल्ज़ाम उन्हीं पर डालने की कोशिश की। लेकिन जब कुछ लोगों ने और मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कहा नहीं जी DSP जो है ना वो उस पर वो एक तरीक़ेकार होता है। जैसे आपके ख्याल से वो जो 20 लोग थे, ये क्या गेम हुई है कि उनको वाकई किसी ने गायब कर लिया था, कोई चीन ऐसा हुआ है? अच्छा भट्टी साहब, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के गायब होने की बात है तो उसमें कुछ असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स भी थे, और एक फैक्टर जो नज़रअंदाज कर दिया जाता है वो है धुंध का, और वो धुंध वहाँ पर शदीद थी। मैं तकरीबन 11 बजे तक 300 से अबव पोलिंग स्टेशंस के रिज़ल्ट आ चुके थे, और तब जो मेरे पास मालूमात थी या जो मैं अपने दफ्तर में चीज़ें दे रहा था, और हमारा एक प्रोग्राम है न्यूज़ बीट, 10 बजे प्रोग्राम होता है, तो उसमें हाँ जी, तो उसमें वो ओपनिंग भी मुझसे ही की गई और मैं डस्का कचहरी रोड पे ही मौजूद था। तब जो PTI के उम्मीदवार हैं अली असद मल्ली, वो कोई तकरीबन कोई 5-6 हज़ार की लीड से वो आगे थे। ये 10 बजे की मैं आपको बात बता रहा हूँ। फिर 11 बजे में जब रिज़ल्ट चेक किए तो उनकी कोई लीड बन गई थी 7,000 के करीब। सही। और ये लीड आगे 1 बजे तक कंटिन्यू रही। उसके बाद ये शोर आया कि 337 जो पोलिंग स्टेशंस हैं उनका रिज़ल्ट आ गया है और 23 का रोक लिया गया है। टोटल पोलिंग स्टेशन थे 360। और फिर सुबह तक आपने देखा कि नून लीग अपने ट्वीट और सारा जो शोर उठता रहा वो सोशल मीडिया पर उठता रहा, जिसका जितना बस चला उसने बस चलाया। जहाँ तक बात है कि पोलिंग से पहले क्या हुआ, फिर जब पोलिंग थी क्या हुआ, ये पोलिंग से पहले मैं बात कर रहा हूँ कि पोलिंग हम 1 हफ़्ता पीछे चले जाते हैं कि वहाँ पर जो प्लानिंग की गई, ज़ाहिर है PTI के लिए ये सीट निकालना बहुत ज़रूरी था, और एक नून लीग की मरियम ने ख़ुद कंपेन की
और नून लीग ने कुछ सिटिंग फ़ीमेल्स जो MPA पंजाब असम्बली है, जैसे अज़मा बुखारी है, हिना परवेज़ भट्ट है, 3-4 और MPAs हैं, किसी की ड्यूटी वज़ीराबाद लगाई, किसी की डस्का में लगाई। तो लेकिन ये तो इलेक्शन कमीशन के रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं है कि जो सिटिंग MPs होते हैं वो तो नहीं जा सकते वो campaign में? उन्हें नोटिस वगैरह मिले, PTI को भी मिले, फरदौस आशिक अवान साहिबा को भी मिला। नहीं तो फिरदौस आशिक अवान जो है वो कोई MP तो नहीं है? नहीं, वो वज़ीर आला पंजाब की मामले ख़ुसूसी, अच्छा। और इन्होंने वो जो PTI के उम्मीदवार थे उनके हमरा लेकिन उस्मान जो है क्या नाम है, डार, उसका तो इसीलिए उन्होंने वो खसूसी वाला हटा दिया था ना। वो जो मैंने लेकिन नून लीग ने ये काम नहीं वो किया। जो मैंने आपको कि वेल ये चूँकि PTI ने इस बार प्लान अच्छा किया, और पीर मदनी का फैक्टर भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। जैसा आपने अपनी ओपनिंग में कहा है कि आम इंतखाबात 2018 में मुस्लिम लीग नून ने 1,01,000 वोट लिए, और मरियम ने ट्वीट कर दिया कि 1.5 लाख वोट हो गए। तो उसमें जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो पीर मदनी के मुँह बोले भाई थे, बेटे थे उस्मान आबिद, 57,000 वोट डस्का में लेना। वो फरदौस आशिक अवान का आप ये कह लें कि उनसे ताल्लुक़ था पीर मदनी से या चिला, जो भी हुआ PTI ने बहरहाल मैनेज किया, वो उम्मीदवार उनके हक़ में बैठे। तो पासा जो है वो इलेक्शन से 3 दिन पहले गेम चेंज हो गई थी। अगर वो आज़ाद उम्मीदवार PTI के हक़ में ना बैठते तो फिर शायद मुस्लिम लीग नून इतनी कॉन्शियस ना होती, और मुस्लिम लीग नून इजीली फिर PTI के उम्मीदवार से 20 से 30 बात है ना, 1,01,000 वोट उन्होंने पहले लिया था, और तब वो आज़ाद उम्मीदवार अलग था, अज़द मली अलग था। तो ज़ाहिर है अब इनके दोनों के वोट आप मिलाएं 61,000 प्लस 57,000, तो ये वोट तो तकरीबन 1,10,000 से बिल्कुल। तो फिर इस तरह तो क्लियर मार्जिन नज़र आ रहा था कि भाई अब तरीके इंसाफ ऊपर आ गई है 75 में, तो शायद इसी वजह से ये सारा मामला। अब वो जो मज़े की बात है कि जिसका नून लीग शोर मचाती है कि 20 गायब हो गए या 23 गायब हो गए, वो शहर वाले हलकों से तो नहीं हुए, वो तो ये किला कलरा एक इलाका है, डस्का और सियालकोट के दरमियान है, और बसरूर वाली साइड पे जाता है। ये पोलिंग स्टेशन सारे उसी साइड पे थे जहाँ का। और 11 बजे की मैं बात बता रहा हूँ कि मुझे दफ्तर वालों ने कहा कि आप जो है वज़ीराबाद मूव कर जाएं, राना सनाउल्लाह की गिरफ़्तारी के चांसेस हैं। तो मेरा इलाका है डस्का, समरेआल, वज़ीराबाद, यानी मेरा होम टाउन समरेआल में है, तो मैं लाहौर आता जाता इसी रास्ते से यूज़ करता हूँ। तो पहले मैं सुबह गया था वज़ीराबाद कवरेज के लिए, तो 3 बजे के बाद जब काम ज़्यादा डस्के में टेंस सूरत हाल हुई, अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हुई, तो मुझे कहा गया कि आप वज़ीराबाद से डस्का मूव कर जाएँ। तो वज़ीराबाद और डस्का के दरमियान कंदन सलान और ये जो इलाके हैं एरिया, बम्बा वाली नहर भी है, इस रोड से आई सिंगल रोड है, यानी इधर से भी ट्रैफिक आ रही है, इधर से भी आ रही है। तो ज़ाहिर है हम स्लो आए, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर आते हुए 1 घंटा लगा। वाहिद रास्ता डस्का और वज़ीराबाद का शॉर्टकट रास्ता ये है, और ये रात को मगरिब के बाद वैसे ही नो-गो एरिया बन जाता है। अब मज़े की बात है, इस एरिया में जितने पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब नहीं हुई, वहाँ पर पुरअमन सूरत हाल ख़राब तो उधर होनी चाहिए ना, दही इलाकों में, लेकिन सारा जो काम डला है वो कचहरी रोड वाली साइड पे डला है। और ये जहाँ से 2 लड़के जाँ बहक भी हुए, एक नून लीग का ज़िशान और महर वाजद PTI का, या जहाँ पर फायरिंग हुई, ये भी वो आप ये कह लें कि डस्का सिटी में ये एरिया आता है जो गाँव है। बाकी जो है पुरअमन तरीके से होता रहा। अब आते हैं, इसको हम 2 साइड पे तकसीम करते हैं डस्का को। एक है बब्बा वाली नहर, एक है डस्का मेन सिटी वाली नहर। जो इस साइड पे है ना, जो पसरूर और सियालकोट को रास्ता जाता है, ये उस एरिया से सारे पोलिंग एजेंट वगैरह गायब हुए हैं। यानी मज़े की बात है, इस साइड वाले से नहीं हुए, यानी मैं आप लेफ़्ट और राइट कर लें, लेफ़्ट वाली साइड पे नहीं हुए। नहीं तो जिस साइड के गायब हुए, तो ये बेसिकली किन का स्ट्रॉन्ग होल्ड है इस एरिया में? नून लीग का वोट है सर, नून लीग 35 साल से उस एरिया में छाई हुई है। आप नारोवाल की सीट्स देख लें, सियालकोट मेरी हाँ जी मेरी समरे, वो पट्टी पूरी देख लें ना, वो नून लीग के ज़ाहिर शाह भी अगर जीता है तो वो एरिया, फिर उससे आगे राना शमीम का हल्का शुरू हो जाता है, फिर उससे आगे अख्तर वलियों का यानी सुबानी का हल्का शुरू हो जाता है, जिन्होंने फरदौस आशिक अवान साहिबा को शिकस्त दी है, और मोटरवे भी उसी साइड में निकली है। सही। और ये सारी पट्टी वो है। अब एक और दिलचस्प बात है, कुछ बातें जो है, क्योंकि सरकारी मुलाजमीन की नौकरी का भी होता है, तो मैं
कुछ चीज़ें जो मैं लेकर आया हूँ वो ये हैं भट्टी साहब। आपने एक वीडियो देखी होगी, ये हमारे बड़े जय्यद एंकर हैं हामिद मीर साहब, अच्छा। उन्होंने की हाँ, उन्होंने एक वीडियो कि लगाई हुई थी एक नडर पोलिंग जिसने धुंध में गायब होने से इनकार कर दिया। ये जी ये उस पोलिंग स्टेशन का फार्म 45 है। ये वो तसद्दुक जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उनके साइन भी हैं। मैं ख़ुसूसी तौर पर भट्टी साहब इसलिए कि हमारे ना लोगों को बातें समझ आ जाए। ये नशीन इफ्तिखार है, इसके 528 वोट लिखे हुए हैं। 28 वोट है, ठीक है। और इस पोलिंग स्टेशन से सबसे ज़्यादा वोट ये कौन सा पोलिंग स्टेशन है? पोलिंग स्टेशन है जी 346 जाम के चीमा। अच्छा, ठीक है, ये भी उसी GT रोड और पे असद है। मलिक के कितने वोट हैं? असद मलिक के हैं जी 321। ठीक है। अब आप बात समझिए। अब आते हैं उस कि पोलिंग एजेंट ने इनकार कर दिया। ये जो वीडियो बनाई गई ये उस वक्त की है कि जब डस्का में जुमे के बाद फायरिंग हुई। फायरिंग का सिलसिला 1 बजे शुरू हुआ, 3 बजे तक हालात काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर ख़राब थे। अब होता क्या है, 346 पोलिंग स्टेशन जाम के चीमा, यहाँ पर जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन या दीगर है वो भी नून लीग के रहे। अच्छा, ठीक हो गया। वहाँ पे एक गाड़ी पे जाते हैं बंदे, वो अपना ताल्लुक़ चाहे स्पेशल ब्रांच से बताते हैं, जिससे भी बताते हैं, और तसद्दुक हुसैन को कहते हैं कि आपने हमारे साथ चलना है, और वो इनकार कर देते हैं। जो वीडियो में वो कहानी बता रहे हैं, वो बंदे जाने के फौरी बाद कुछ 4 बंदे इंटर होते हैं लड़के, और अपना ताल्लुक़ मीडिया से बताते हैं। चैनल का नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन कुछ चीज़ें इल्म है कि कैसे मैनेज हुई, उन्होंने वीडियो बनाकर फिर बेची गई, और इस वीडियो के साथ भी ऐसा ही हुआ। ये 2:30 बजे की वीडियो, मतलब उसको जो लेने के जाने के लिए आए बंदे कहने के लिए वो नून लीग के लोग थे। यानी ये हम कुछ नहीं कह सकते कि वो नून लीग थे या नहीं थे। मैं ये कि आप वाक़े की कंटिन्यूटी देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम 2 यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पर मियाँ शुएब साहब जिनको हमने बुलाया है, ये तो हमारे जानने वाले हैं। कोई तीसरा बंदा और आ जाता है, वो फायरिंग करना यहाँ पर शुरू कर देता है। मैं और आप घबरा जाते हैं, मियाँ शुएब उधर भाग जाते हैं या किसी कोने में, तो इनके पास अचानक कोई बंदा आता है, तो कंडीशन क्या होगी मियाँ शुएब साहब की या आपकी या मेरी? तो भाई निकले हम, हाँ यहाँ से लेके निकले। तो जो दीगर पोलिंग स्टेशन थे, जब वो काली रोड पे फायरिंग हुई है, तो ये जो जाम के चीमा है ना, ये 6 से 7 किलोमीटर दूर है। काली रोड से मंदरावाला से आगे आता है ये जाम के चीमा। तो गए हैं, उसके फौरी बाद ये वीडियो बनाने वाले आ गए हैं, और वो सवाल क्या कर रहे हैं वीडियो में, अच्छा कौन आए थे आपके पास, क्या कह रहे थे, बात आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये वो टेक्निकल बात है जो जिसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं बाकायदा गया भी हूँ, और ये चीज़ मैं बतौर सबूत के लाया भी हूँ। समा पे ये मेरा तहलका ख़बर का हुआ भी है, और अभी तक इसका, और मज़े की बात है कि चैनल वालों ने नून लीग से मौक़िफ़ लेने की कोशिश भी की, और नशीन इफ्तिखार ने तसद्दुक हुसैन जो टीचर है उनकी वीडियो भी ट्विटर पे अपलोड की, हामिद मीर ने की, दीगर जो अब हामिद मीर साहब, मैं बस ये समझ लें कि उस ग्रुप से ही उस बंदे का ताल्लुक़ है जिसने ये वीडियो बनाई और आगे वेल मैनेज तरीके से किया। लेकिन असल जो है वो ये वीडियो ही है जिस पे नून लीग खेल रही है, और एक बुनियाद बनाई जा रही है। लेकिन ये वीडियो है 2:30 बजे की, और 8 बजे पोलिंग शुरू होती है, 5 बजे तक जाम के चीमा पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग स्मूथली चलती है, पोलिंग बंद नहीं होती। और आप वीडियो में भी देख सकते हैं पीछे पोलिंग हो रही है, जा रहे हैं। लेकिन वो प्लान इस तरीके से किया गया कि जब हम 2 यहाँ पे बैठे हुए हैं कंट्रोवर्सी के जरा, और अब सवाल भी पूछ रहे हैं, भाई उन्हें इल्हाम होना था कि यहाँ को बंदे आए हैं और तसद्दुक साहब से मिलकर गए हैं, और वो सवाल ये कर रहे हैं। ये इतने वेले थे तसद्दुक साहब के अंदर अपनी ड्यूटी देने के बजाय वीडियो रिकॉर्ड करा रहे बाहर। नहीं, हम इलेक्शन कवर करते हैं ना, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उसके नीचे अमला होता है, तो अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो ज़िम्मेदार प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं ना। अब उसने अपनी सीट पे तो नहीं बैठना, उसने तो बाहर आके चीज़ों का जायज़ा भी लेना है। सही।
और उन्होंने प्रिकॉशनरी मेजर अपने तरीके से लिए भी हैं। हामिद मीर साहब ने ये वीडियो तो अपलोड कर दी, हक़ाइक़ की जानिब नहीं की है। नुसरत जवेद साहब ने कॉलम लिख दिया, हक़ाइक़ नहीं जाने। एक बंदे की ज़िंदगी को आपने जो है वो उनकी तस्वीर दे के, क्या ये सहाफ़ती नॉर्म्स के ख़िलाफ़ नहीं है? बिल्कुल। आप पहले जान तो लें कि हकीकत क्या है। और मैं जानता हूँ, मैं मिल के आया हूँ कि बंदा अपने घर में मैसूर होकर ले गया, वजाहतें दे रहे हैं, कंडीशन नहीं समझी कि यार कंडीशन क्या है। और ये जो 20 का गायब हुए हैं या ये धुंध फैक्टर है, और 11 बजे वाली बात वहीं पर रह गई कि हम उस एरिया से उस रोड से वापस नहीं गए। हमने फिर 11 बजे जहाँ हमें कहा गया कि डस्के से वज़ीराबाद मूव कर जाएं, तो हमने समरियाल वाले रोड से लिया कि वज़ीराबाद जाते हैं समरियाल के ज़रिए। तो हमें जो है 2.25 घंटे लगे। सही। तब तक एहसन इकबाल साहब वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे। और अब देखें, एहसन इकबाल साहब की 1 बजे वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई। तो एहसन इकबाल साहब वो रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर कितने बजे पहुँचते हैं, उनकी तो वीडियो का रिकॉर्ड्स भी मौजूद है, 4 या 5 बजे के बाद। जब आप वज़ीराबाद से डस्का जो है वो पहुँच रहे हैं तकरीबन 1 बजे से, आप 4 घंटों में या 4.5 घंटों में ठीक हो गया। तारर साहब भी हैं। तो वो जो पसरूर वाली साइड पे है, जहाँ यहाँ तो फिर रोड बनाया हुआ है आपने, तो उन इलाकों में तो कच्ची सड़कें हैं, छोटी छोटी पकड़नियाँ हैं और लाइट का सिस्टम भी नहीं है। तो आते हुए क्या बंदे की परेशानी नहीं होगी कि जो 2 घंटे का सफ़र है वो धुंध की वजह से वो होगा और आप सिक्योरिटी भी ना दें। अच्छा, एक चीज़ और है मोहसिन भाई, देखें ना, चले इसमें सुबह 6 बजे आए तो उन्होंने तमाशा खड़ा कर दिया। 2016 अक्टूबर में फवाद चौधरी का हल्का इलेक्शन हुआ था, 49 बैग सुबह 7 बजे पहुंचे थे, उस पर इलेक्शन कमीशन ने और नून लीग वालों ने कहा था नहीं जी इतना तो हो जाता है, दूर फार फ्लॉन्ग एरियाज़ है तो होता है। तो मतलब कि मुझे जो चीज़ समझ आ रही है वो ये है कि बिला वजह कंट्रोवर्सी क्रिएट की है। शायद नून लीग कहीं से लग गया था कि भाई ये इलेक्शन हमारे यहाँ से निकल रहा है। नहीं, ये तो इलेक्शन निकल चुका था। जो मैंने पहले बात बताई है कि पूरी PTI एक जानिब और डॉक्टर फरदौस आशिकावान साहब एक जानिब, ये मैं ज़िम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। ये इलेक्शन जीता है या इलेक्शन है तो डॉक्टर फरदौस आशिकावान का कि पीर मदनी 57,000 वोटों को मैनेज करना, उस वोट को तरीके इंसाफ में लेकर, और वो वोट है कि जो नून लीग को टर्न आउट होना था या नून लीग को फ़ायदा होना था। और पीर मदनी का जो लंगरखाना है वो उसी रोड पे है। ठीक हो गया। फैडिंग वाली जो है उसे फिर मैं कहूँगा कि ये वेल मैनेज्ड हुआ है, टिट वाट टैट। और जो डस्के के लोग थे, जो बुज़ुर्ग थे, जिन्होंने ये कहा कि 35 साल तक हमने ये देखा कि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ ये हुई है कि चलें थोड़ा सा ज़ोर टूट, खौफ व खराश जो है वो टूट गया है। लेकिन फिर वही बात कि हम दोनों जर्नलिस्ट हैं तो हमें थोड़ा सा गैर जानबदार भी रहना चाहिए, हमारी कोई जमात नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो हामिद मीर साहब हैं या उन्होंने जो सोशल मीडिया पे रोल अदा किया, जो कन्फ्यूजन, वो बड़ी डिसअपॉइंटिंग थी। इसी वजह से मीडिया बदनाम होता है, इसी वजह से जो जेन्युइन मीडिया वाले हैं अगर वो स्टोरी ले भी आते हैं, अब ये मैंने स्टोरी लाया हूँ, ठीक है, और मैं गया हूँ, लेकिन हामिद मीर साहब तो वहाँ इस्लामाबाद अपने घर के कमरे में बैठ के वो कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है इलाका कैसा है। अच्छा, मैं डेड श्योर हूँ जितने हमारे सीनियर साफ़ियाँ ये प्रोग्राम कर रहे हैं, वो आपके दोस्त हैं इमरान रियाज खान साहब, उन्होंने भी उस्मान बुज़दार पता ही नहीं है। भाई आप लाहौर के, आपने मिस्री शाह वाला वो सॉरी बिलालगंज के आपने वाक़या सुना दिया, हम मानते हैं आप चूँकि जंपाल हैं। जिस इलाके की आप स्टोरी दे रहे हैं भाई उस इलाके में जाएं तो सही कि उसका एटमॉस्फेयर कैसा है। सही हो गया। ये इसी तरह का मोटरवे वाला वाक़या चले ये अच्छा मौसम में चले, कल बड़ा अहम दिन है, समात होने जा रही है इलेक्शन कमीशन में। नौशीन इफ्तिखार कह रही हैं कि जी रिज़ल्ट अनाउंस किया जाए, मरियम कह रही है री इलेक्शन कराया जाए पूरे ही हल्के के अंदर। हाँ जी, ये क्या गेम है, मतलब कि दोनों का आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है या क्या मतलब क्या है? मतलब मरियम उसको कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही है कि 20 बंदे गायब हो गए थे, इलेक्शन दोबारा हो जाए। नौशीन इफ्तिखार कह रही है रिज़ल्ट अनाउंस करो, और क्या आपके ख्याल से कल क्या रिज़ल्ट आएगा? मेरे ख्याल से जो मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है कि अगर कुछ दरमियानी राह निकाली जाएगी इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और पूरा री इलेक्शन तो नहीं हो सकता, 20 हलकों की जानिब थोड़ा सा आप ये कह लें कि फ़ैसला जा सकता है। नहीं, लेकिन यही तो गेम थी जो नून लीग करना चाह रही थी, जो हमें नज़र आता है। अब देखिए फार्म 45 दोनों जमातों के लोगों के पास हैं, नून लीग के पास है, पीपल्स पार्टी उसके PTI के पास भी है। तो फार्म 45 की बुनियाद पे पता लग सकता है ना, क्रॉस चेक करके, अगर वोट में टेम्पर हो। अच्छा, इधर इसमें थोड़ी सी PTI भी गलती कर रही है कि जब फार्म 45 का जिक्र कर रही हैं, अगर मैं एक रिपोर्टर होते हुए जाके जैसे तैसे भी ये चीज़ निकाल के ला सकता हूँ
ठीक है, जो पासा पलट सकती है। अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनने की बात नहीं, ये हकीकत है ना। ऐसे ही। ठीक है कि वो बंदे को आपने प्रोपेगेंडा इतना किया, हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स है। फ्रांसी करवा लें उस वीडियो का, अगर हम झूठ बोल रहे हैं उस वीडियो का फ्रांसी करवा लें, तो अगर आपके पास वो रिज़ल्ट है और जो 20 में से कुछ गायब हुए, मेरी उनके जानने वालों से बात भी हुई है। मैं नाम इसलिए कि क्यों सरकारी मुलाजिम है तो वो सोर्स अपना डिस्क्लोज़ भी नहीं करना चाहिए। उन्होंने भी व्हाट्सएप पे मैसेज कुछ नहीं कर रखे थे और मैंने खुद भी देखे हैं कि बैड उसमें जीता है। अब मज़े की बात जो लोग गायब हुए हैं उन्होंने जो व्हाट्सएप पे मैसेज किया उनमें बल्ला जीता है, बल्ला जीता। अब मज़े की बात है, नून लीग कहती है जी कि जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, या अहमद मीर साहब ने जो किया है कि धुंध में गायब या इस तरह हो गया, कालम भी लिख दिया अहमद मीर साहब ने। बात कहाँ की घुमा के तो कहाँ आके ख़त्म की, मीर तक की मीर और गालिब से शुरू की कालम में और आके धुंध पे ख़त्म कर दी। तो इससे थोड़ा सा यही है कि एक तासुब की नज़र आता है कि गायब वो हुए हैं कि जहाँ से जिन पोलिंग स्टेशन से PTI जीती है, ठीक है, और वीडियो उनकी वायरल हुई है कि जहाँ से नून लीग जीती है। तो ये आप खुद ही के अब ये फैसला तो इलेक्शन कमीशन को इन हक़ाइक़ पे करना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन का भी आप ये देखें ना कि मीडिया पे कोई चीज़ चलती है तो वो उनकी अपनी इन्वेस्टिगेशन का है। उन्हें एक हफ़्ते पहले विज़िट नहीं करना चाहिए था कि यह सेंसिटिव एरिया क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए, लेकिन ये तो एक अंदाज़ा हो गया कि भाई फ़ौज के अलावा, फ़ौज के बगैर इस मुल्क में इलेक्शन नहीं हो सकते। बिल्कुल, ये सूरत हाल ऐसी है पंजाब, अंदरून पंजाब के एरियाज़ और सिंध के, यहाँ तो फ़ौज होना बहुत ज़रूरी है। और जो मकसद था मुझे लगता है वो अचीव हो गया है कि वो कहते हैं ना कि धूल इतनी उड़ाओ कि आपकी अगर नाकामी भी है ना तो एटलीस्ट वो तवज्जो धूल की तरफ हो जाए, नाकामी भी ना जाए। उसमें हमारे ये कुछ आप ये कह रहे तो मीडिया तो फिर ऐसे ही है ना, ये तो मीडिया नज़र आता है ना उनके साथ मिल के लगे। अच्छा, फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने कहा जी परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं वो शायद आपको ना इसके बाद अगर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो क्लिप भी शेयर करूँगा। उन्होंने कहा जी कि हमें मीडिया की काली बेरों का मालूम है कि किसने ये रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया, तो मैं पैमरा के थ्रू जो है ये हमें नोटिस भी करेंगे ये वो। तो मैंने कहा जी कि मैं वज़ीराबाद और डस्के का इलेक्शन कवर करके आया हूँ, तो मुझे 110% श्योर है कि कौन कौन मैनेज हुआ है। तो सारे मीडिया को तनकीद करने की बजाय, ताकि आपका जो वोट बैंक है वो हम लोगों के ख़िलाफ़ हो, आप उन चंद एक काली बेरों के नाम ले लें ताकि क्लियर हो जाए। अगर हम खुल के अहमद मीर साहब के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, उनकी नो डाउट बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज़ भी हैं, लेकिन ये वही अहमद मीर साहब हैं जिनके बारे में आरिफ निज़ामी साहब का प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड है 24 पे, जब उन्होंने रेहाम खान और इमरान खान की शादी का स्कैंडल जो है वो किया था और तलाक तक, और इसने प्रोग्राम किया था इमरान खान के हक़ में। तब ये चाहता था, इमरान खान अहमद मीर साहब को अच्छे लगते थे, और प्रोग्राम किया था कि कोई शादी नहीं हुई या इस तरह। तो आरिफ निज़ामी साहब ने कहा था कि मेरे आधे ईमान का हिस्सा है जर्नलिज़म, ठीक है, और कल का बच्चा मुझे जर्नलिज़म सिखाएगा। और उन्होंने टाइमिंग के साथ तलाक की भी खबर दी थी और थप्पड़ों तक की, जो रेहाम खान या इमरान खान वाला इशू, यानी उसका भी PTI की जानिब से कोई जवाब नहीं आया, जो अच्छी चीज़। ठीक है, हम कोई इमरान खान साहब की साइड नहीं ले रहे, लेकिन जहाँ फ़ला है हमें उन पिन पॉइंट करना चाहिए। तो अहमद मीर साहब इस तरह की स्टोरियाँ करते रहते हैं, यानी जो उन्होंने बात फ़ौज की अगेंस्ट उनकी हिम्मत ना हो तो वो अपने प्रोग्राम में देखा होगा ख्वाजा आसिफ साहब को बुला लेते हैं, वो जो कि हाँ मैंने जनरल बाजवा साहब को फ़ोन किया तो बाद में ऐसे ही है, फजलुर रहमान को बुला के उसके मुंह से निकलवा दिया था कि जी बंदे मरवाते हैं। अच्छा, वो बात वही है कि भाई हिम्मत है तो आप खुद ये छुप के छोटे छोटे ये बहाने तलाशी बेसिकली ना कि सियासत। अच्छा, ये उन्होंने वो किया, वो बुग़्ज़े वो ही किया है कि यार के चले फ़ौज को इसमें घसीटा जाए या इधर खलाई मखलूक पे। लेकिन मेरे पास एक और ख़बर भी है कि जब इन्होंने ये धूल उड़ाई है ना, उसके बाद इदारे एक्टिव हुए हैं, उन्होंने कहा कि फिर हम भी तफ्तीश में हिस्सा लेते हैं ना कि भाई गेम हुई क्या है, किसने गेम डाली है। तो उसके बारे में भी कहा जा रहा है इलेक्शन कमीशन को जो रिपोर्ट पेश की जाएगी उसमें ये चीज़। भाईजान, वो मसला यही है ना कि अगर आपने आगे बल्दियाती इंतखाबात करवाने हैं तो ये NA 75 डस्का का ये टेस्ट केस होना चाहिए, क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात तो आगे खून खराबे वाले इंतखाबात होते हैं, वो तो गली मोहल्लों के इंतखाबात होते हैं ना, छोटे लेवल पे छोटी छोटी बरादरियाँ एक्टिव हो जाती हैं। तो इसमें ये चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। अगर अदारों को यानी जितना हो गया है, यानी मैंने वहाँ पे गया भी हूँ, मैंने काउंटर चेक भी किया है, तफ्तीश ये चीज़ें मंजर पर आनी चाहिए, क्योंकि बदनामी तो फिर भी अदारों की हुई है। और इलेक्शन कमीशन ने एक स्टेटमेंट दे दी, उसने लिखा गलती, ठीक है, इम्कान है या ताउन नहीं किया,
तो आपने जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनकी आपने क्या ट्रेनिंग की? यानी हर अदारे ने एक दो जो सिविलियन अदारे हैं उन्होंने एक दूसरे से बोझ उतारने की कोशिश की है और बोझ गया है सिर्फ हमारे आप हसास अदारों की जानिब कि मुल्क में कुछ भी हो जाए तो ज़ाहिर कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है तो अब ये उनका इम्तिहान है ना, वो चीज़ें मंजरिया पर है। ये इस तरह के फार्म 45 हैं तो मंजरिया पर हुकूमत को भी चाहिए मंजरिया पर खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करने से बिल्कुल बिल्कुल सबके पास हैं, सब लेके आएंगे यार ये फार्म 45 अगर मीडिया में कुछ काली बेरे हैं तो उन्हें मंजरिया पर भट्टी साहब लाना चाहिए। मेरा और आपका काम भी है, जहाँ कोई हमारे सीनियर की अच्छी बात है हमें उसे अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि यार बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छे उसके फैक्ट्स लेकर सामने आए हैं, इनसाइडर्स जो हैं वो अच्छा है। लेकिन जहाँ पे आपने खच मारी है वो हमें बताना भी चाहिए। और ये तसद्दुक़ हुसैन को कल को अल्लाह ना करे, मुझे जहाँ तक है कि उन्होंने स्कूल से छुट्टियाँ ले ली हैं और जो दूसरे प्रिजाइडिंग ऑफिसर या असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो भी छुट्टियां ले रहे हैं कि खौफ इतना बिठा दिया गया है। और इनकी तो वीडियो मंजर यहाँ पर आ गई, कौन कसूरवार है? ये हमारे सीनियर और ख़ास तौर पर नून लीग वाले खुद जो नून लीग की ये इलेक्शन कमीशन को चीज़ें अगर इलेक्शन कमीशन इन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के सामने के लिए खड़ा नहीं होता, अगर तसद्दुक़ हुसैन साहब जैसों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं किया जाता तो ये नाअहली इलेक्शन कमीशन की है, उन्हें इन लोगों का साथ देना चाहिए। और ये जो उम्मीदवारों ने वीडियोज़ नशीन इफ्तिखार का तो रिकॉर्ड मौजूद है ना सोशल मीडिया पे कि वीडियो भाई आपको किसने एक और प्रिजाइडिंग अफसर है उसकी वीडियो भी तो वायरल की जिसमें उन्होंने कहा कि वो सीआईए का एजेंट लगता है, वो तो वो कुछ भी नहीं है। उसने बाद में आगे कहा कि मेरे साथ दोस्त धांधली हुई है, वो वज़ीराबाद वाला, वो वज़ीराबाद अली चट्ठा ने जो शायद, तो भाई वो नून लीग ने तो सोशल मीडिया पे अच्छा मैनेज किया इसे। उस बंदे की भी ज़िंदगी दाव पे ही है ना एक तरह से, अब वो जो आवाम के सामने हो गया बदनामी हो जाती है ना कि आप उसके घर वाले क्या सोचेंगे, चाहे किसी बंदे की ज़िंदगी जो है वो पारसाई में गुजरी हो, कोई सफ़ेद पोश हो। तसद्दुक़ साहब को तो मैं पर्सनली जानता हूँ, 5 वक्त के नमाजी हैं, चीज़ें हैं। वो जो बात की है मेरी उनसे गुफ्तगू हुई है, उन्होंने जो है वो चीज़ें कुछ इसलिए कि उन्हें बाद में मना कर दिया गया, ठीक है उनका राइट है, जॉब का मसला है, रियासत की ज़िम्मेदारी है उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, उनसे काउंटर चेक करें, ठीक है, और वो फराजिक होना चाहिए। बिल्कुल। तो नाज़रीन आपने सुन ली वहाँ पे ऑन ग्राउंड क्या होता रहा, और हामिद मीर साहब ने जो अपनी तरफ से बड़ा साफ़ी बनते हुए वो जो वीडियो ट्वीट की थी और जो अपनी तरफ से एक उन्होंने स्टंट मारा कि जनाब इसने धुंध में अगवा होने से इनकार कर दिया, तो वो कहानी सारी आपने सुन ली। उस शख्स बेचारे पे क्या, उस बंदे पे क्या गुजरी बेचारे पे। तसद्दुक़ साहब जो है उनके फॉर्म भी आपने देख लिया, उस पोलिंग स्टेशन जीता कौन और सारी सिचुएशन ऑन ग्राउंड क्या होती रही और कल आने वाले दिन में क्या इम्कान है, वो सारी चीज़ें आपने सुन ली। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।